हेलो गाइस। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे ऊप्स जो इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप कॉलेज में या फिर कहीं भी हैं तो इसके कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने कवर किया था। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऊप। ठीक है, तो यानी आप क्या समझते हैं ऊप से। ठीक है, तो पहला तो आप समझ में आ गया कि ये ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ऊप्स है क्या? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप बेसिक ही से आए हैं लेकिन आप ऊप्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आपको जानने की जरूरत है कि इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम दैट इन्वॉल्व अराउंड द ऑब्जेक्ट रेदर देन, यानी कि हम इसको समझाएं अपनी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में। और आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि हम इसमें बहुत आसान भाषा में समझाएंगे और विद स्टोरी के साथ समझाएंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझाएंगे कि ताकि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए देखते हैं कि देखिए ऊप्स क्या है। कि एक ऐसा पैराडाइग्राम जिसमें हम सब कुछ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यानी आपका प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है और ये ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज जैसे कि प्रॉपर्टी और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप कहने का मतलब क्या है मेरे कि आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, पहले तो चीज तो आप ये माइंडसेट से निकाल दें कि कोर्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक ऐसा कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसपे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है यानी कि इसमें क्या होने वाला, रियल वर्ल्ड एंटिटीज पे बात होगी कि कैसे हम लोग बात करते हैं। तो इस पे हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेम एनी 7 वाइडली यूज्ड ऊप्स लैंग्वेज। तो इसमें बता दिए कि जो 7 हमारी लैंग्वेज जो यूज करती है। तो आप देखेंगे पाइथन, जो कि आप सर्च करेंगे गूगल पर कि टॉप नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो आपके सामने आएगा पाइथन, सो पॉपुलर लैंग्वेज। एंड सेकंड इज जावा एंड मोर देन लैंग्वेज। तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज भी कंसेप्ट ओप्स का यूज कर रहे हैं। तो ओप्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए गो है, डार्ट है, सी प्लस प्लस एंड शार्प, सी शार्प, रूबी, तो ये सब जो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग, तो ये सब ओप्स कॉन्सेप्ट को यूज करती है। और इसके यूज से क्या होता है, क्या फायदे हैं, तो अभी हम लोग देखते जा रहे हैं कि अभी तो हमने बेसिकली देख रहे हैं। तो देखिए व्हाट इज द पर्पस, अब इसका देखेंगे पर्पस क्या है यूज करने का ओप्स कॉन्सेप्ट का। ठीक है, द एम द एम इज द ओप्स इज इंप्लीमेंट रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस, जैसे कि हमने कहा, जैसे कि लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलिमॉर्फिज्म, तो इन सब फीचरों को यूज करते हैं। द मेन पर्पस ओप्स इज बाइंडिंग डाटा एंड फंक्शन ऑपरेट देम, नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस। यानी हम इसको बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि यूज करने का मेन पर्पस ये है कि कोड को ऑर्गेनाइज करना, रियूजेबल करना, सिक्योर, फ्लेक्सिबल बनाना। ये कंसेप्ट प्रोग्राम को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्लोजर ले जाती है। यानी रियल वर्ल्ड, हम जैसे अपने रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है ना रियल वर्ल्ड में, तो प्रोग्राम को भी कुछ इस तरीके से हम प्रोवाइड करती है इंटरफेस, जैसे कि हमारे रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है, जिससे हम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट आर द 4 मेन फीचर। अब इसके मेन जो 4 फीचर हमारे पास है, वही है इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब डाटा स्ट्रक्चर। तो ये देखिए ये जो 4 पिलर है, आप इन्हीं के कंसेप्ट को समझेंगे तभी आप ओप्स के पूरे कंसेप्ट को जानेंगे। यानी इसी के अंदर हमारे 4 पिलर्स, आप इसको कह सकते हैं 4 फीचर कह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इन्हीं के कंसेप्ट को अगर एक एक कंसेप्ट को जान गए, इनके अंदर के टाइप्स, इनके अंदर डिफिनेशन, एग्जांपल, कंसेप्ट, तो आप ओप्स को समझ गए। ओप्स को समझना आप बहुत देखिए, आप मोस्टली अगर कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो ओप्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम बताएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है व्हाई ओप्स इज सो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई ओप्स इज सो पॉपुलर, भाई ओप्स पॉपुलर क्यों है। तो पहला हमारे पास है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या होता है कि इट अलाउ ब्रेकिंग डाउन कोड इनटू स्मॉल मैनेजेबल पार्ट। यानी कि क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोड को छोटे मैनेजेबल पार्ट यानी क्लासेस में तोड़ना, ये आपके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज और मेंटेन करना एजी बनाता है। ठीक है, वहीं पे हमारा जो है सेकंड रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी आपको पता होगा कि ये रियूज कर रहा है, यानी कि कुछ घटा टाइप का घटा रहा है। यानी कि क्या घटा रहा है भाई, तो यानी कि इनहेरिटेंस का लेट्स यू यूज इनहेरिटेंस का जो हम यूज करते हैं तब उसमें क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कोड सेविंग टाइम एंड इफर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं टाइम और इफर्ट। यानी कि हमारे कोड को यूज करके हम इनहेरिटेंस को यूज करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे हम टाइम और इफर्ट दोनों बचा सकते हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड क्या है, डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या है कि इनकैप्सुलेशन कीप डाटा सिक्योर एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी ये हमें क्या करता है, आप जैसे समझ गए होंगे कि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं, यानी कि आप डाटा को सिक्योर रख सकते हो और अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि जो और भी एक्सेस आती है उनसे बच सकते हो। वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म को फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाता है, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकता है। ठीक है, वहीं पे हमारा क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी यानी कि इट एजियर टू मेंटेन, यानी कि आपको पता है कि ये मेंटेन करने में आसान बनाता है। स्केल एंड द कोड विच इज क्रूशियल द लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यानी क्या बनाता है कि प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये स्केल करना ऐसी बनाता है जो बड़े प्रोजेक्ट को हम आसानी से
एक्सेस कर सकते हैं भाई। हमारा क्या है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या है भाई, कि उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का इफेक्टिवली मॉडल करता है, यानी यूजिंग ऑब्जेक्ट, जो प्रोग्रामिंग को ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए व्हाट आर द एडवांटेज, जैसे कि हमने पहले भी इसके देखा है बेनिफिट्स, लेकिन ऐसा फिर से पूछा है तो आप इसमें थोड़ा और डीपली देखेंगे कि इट फॉलो ए बॉटम अप अप्रोच। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा क्या करता है, बॉटम। अगर आप डीएसए पढ़े होंगे यानी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, तो आपने उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना होगा। तो उसमें हमारे कई सारे अप्रोच होते हैं, तो टॉप अप अप्रोच, बॉटम। तो बॉटम अप अप्रोच जो है वहीं से आया है, हम बॉटम से कुछ अप्रोच, यानी नीचे आप ऐसे समझिए बॉटम अप्रोच का, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम उसमें ट्रीज बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें आप कंसेप्ट बताया जाएगा डीएसए अगर पढ़ लें, तो उसके लिए आप लिए और भी आसान है। तो यहाँ पे हमारा जो एडवांटेज निकल के आता है कि हमारा जो ऊप्स है वो कंसेप्ट कौन सा फॉलो करता है, बॉटम अप अप्रोच को करता है। ठीक है, इट्स मॉडल द रियल वर्ल्ड, यानी कि रियल वर्ल्ड वर्ड पे काम करता है। ठीक है, हम जैसे हमने पहले बताया, इट अलाउज द रीयूजेबिलिटी, ओके, अवॉइड द अननेसेसरी डाटा, जैसे हमने पहले बताया, oops force डिजाइनर है, एंड डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स, जैसे हम पहले कह रहे हैं कि ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है कॉम्प्लेक्स जो आप ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं इनको की पॉइंट जैसे बनाकर आप लिख सकते हैं, और आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे ये सब बता सकते हैं कि oops की क्या रिक्वायरमेंट। अब देखिए डिसएडवांटेज की बात कर लें, क्योंकि ये तो भी इंपॉर्टेंट है। डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इज रिक्वायर्ड। प्रोग्राम डिजाइन इज ट्रिकी, क्योंकि थोड़ा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे हम, एक क्लास को दूसरी क्लास में थोड़ा तोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हम प्रोग्राम पसंद, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ट्रिकी दिमाग माइंड लगता है। तो ये प्रैक्टिस पे होगा, यानी कि थर्ड जो हमारा इसी पॉइंट है, तो प्रोग्राम को शुड बी एज वेल स्किल, यानी कि आपका जब स्किल होगा ना, वो तो कोई भी काम में आपके पास स्किल होगा तो आप उसको इजी वे में कर सकते हैं। तो यानी कि आप ओप्स का जब कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इसका कंसेप्ट यूज कर लिया, इसका कंसेप्ट समझ लिया, आपने इसका थ्योरी, इसका सिंटेक्स समझ लिया, आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसके लिए चाहिए स्किल की। तो ओप्स का कंसेप्ट समझने के बाद, इसके सारे प्रॉपर्टी, सारे फंक्शन समझने के बाद आपको स्किल की भी जरूरत पड़ेगी, तभी आप ओप्स के बिल्कुल एकदम बेहतरीन कर सकते हैं, तभी आप प्रोग्राम के डेवलपर बन सकते हैं। आप कोई भी, हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, ओप्स कंसेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में लगता है, पाइथन पढ़ रहे हैं पाइथन में लगता है, आपने दिखाया कितनी लैंग्वेज में लग सकता है हमारा ओप्स का कंसेप्ट। तो ओप्स का कंसेप्ट आप सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए मैंने ओप्स का कंसेप्ट सभी सभी जो कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉमन रखा हुआ है। ठीक है, क्लासेस टेंड टू बी ओवरली जनरलाइज्ड। ठीक है, देन हम चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने डिफरेंस बनाने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी जिसमें ऊप्स लग रहा है, और जिसमें हमारा ऊप्स नहीं, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लगती है, यानी कि जो पहले। तो पहला हमारा क्या, बॉटम अप्रोच, यहाँ टॉप डाउन अप्रोच होगा। ठीक है, इस प्रोवाइड डाटा हाइडिंग, इसमें डाटा हाइडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें डाटा हाइडिंग इज नॉट अलाउड। इसमें क्या है, इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, इट इज यूज्ड टू सॉल्व मॉडरेट प्रोग्राम। ठीक है, इट अलाउ करता है रियूजेबिलिटी ऑफ कोड दैट रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ कोड, यानी कि हमें, जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये रियूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कोड को घटाता है, कोड को रिड्यूस करता है, यानी हमें एक कोड जो लिख दिया उसको हम इनहेरिट करा सकते हैं, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारा जो बार बार काम बंद होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, रियूजेबिलिटी होता है ऑफ कोड इज नॉट। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होती है, यानी जो पहले लैंग्वेज जो बनती थी उसमें उसका कंसेप्ट नहीं होता था, यानी कि अभी हम देखेंगे तो उसमें नहीं, तो उसमें काफी बड़ा प्रोग्राम हो जाता था, है ना। तो उसमें क्या होता है, नॉट अलाउड, इसमें रियूजेबिलिटी नहीं अलाउड। इट इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रेदर देन फंक्शन एज प्रोसीड्योर, एंड ये क्या है, इट प्रोजेक्ट लॉजिकल, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या था, रेदर देन फंक्शन एंड प्रोसीड्योर पे काम करता है, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर पे काम करता था, प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू फंक्शन पे। ओके, इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट क्या करता है, डाटा हाइडिंग फीचर, इट प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, यानी ये लेस सिक्योरिटी, मोर एब्स्ट्रैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, लेस एब्स्ट्रैक्शन, आप समझ रहेगा क्या है। इट फोकस ऑन डाटा, इट फोकस डाटा इस, एंड ये क्या है, इस फोकस ऑन प्रोसेस लॉजिकल। और अगर आप इसमें देखना जाए तो सी लैंग्वेज हमने देखो, जिसको आप मदर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, तो ये हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, What do you understand by class and object? अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जानने वाले हैं, तो जब हम OOPS शुरू करते हैं तो हम पहले OOPS के जो 4 फीचर हैं उनसे पहले भी हमने एक फीचर बनाते हैं जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बताने वाले होते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट से ही हमारा OOPS स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास क्या है, क्लास, क्योंकि हम क्लास तो बनाना सीखते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम बनाने उसकी क्लास बनाते हैं। क्लास आपको पता होगा ना, पैकेज बनाते हैं, पैकेज के अंदर क्लास बनती है, पैकेज क्लास के अंदर क्या बनते हैं, उसके वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टी बनती है, उसके मेथड बनते हैं यानी कि उसके फंक्शन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ डायग्राम काम करता है, रोड मैप जिसका आप समझ सकते हैं ऐसे काम करता है ना। अब उसको क्लास को इनहेरिट कराएंगे, अनदर क्लास में जाएंगे, जब अनदर क्लास में कराएंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास आया है, तो यही कह रहा है क्लास है क्या। तो क्लास अगर आप जानना चाहते हैं क्लास क्या है, जब पहले जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास क्यों बनाते हैं भाई, तो क्लास क्या है, इज ए ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, यानी क्या है ब्लूप्रिंट। जब हम कोई, अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे हम कोई मान लीजिए एक नक्शा बना रहे हैं या कोई अपने घर का एक बनाने वाले मैप बनाने वाले, तो उससे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमारे ऐसे होगा, यहाँ पे कमरे होंगे, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे हॉल होगा। तो ऐसे हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो क्लास है
वही काम करता है, यानी कि एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि ये हमारा कुछ आइडिया एक ऐसा बस खाली ब्लूप्रिंट टाइप का ये टेम्पलेट समझ लीजिए, दैट डिफाइन क्या करता है, प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में क्या आने वाली है, एट्रीब्यूट आने वाला है, यानी इसमें कुछ प्रॉपर्टी फील्ड आने वाले हैं, एंड बिहेवियर यानी कि मेथड आने वाला है, मेथड को आप फंक्शन कह सकते हैं, यानी कि वो चल रहा है तो वो चल रहा है तो मेथड यानी फंक्शन आ गया, यानी कोई एक्शन टाइप की कोई चीज हो रही है उसको मेथड कहेंगे। दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव इट सर्व एज प्रोटोटाइप फॉर्म, यानी हम कहने का क्या मतलब है मेरे, जो भी ब्लूप्रिंट बताया, कहने का मतलब ये कि प्रोटोटाइप बना। अब प्रोटोटाइप का अगर वर्ड पहली बार सुने तो इसका मतलब यही होता है कि एक ऐसा आइडिया बनाने वाला जो सिर्फ प्रोटोटाइप है, यानी कि वो सिर्फ अभी बना नहीं है, बस वो प्रोटोटाइप टाइप का है, ठीक है, फ्रॉम विच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक्सप्लेनेशन, अब इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। थिंक ए क्लास लाइक ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया हाउस वाला कि वही सेम रूम डिजाइन, देन नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने क्लास को पढ़ा, क्लास को समझा, क्लास क्या थी हमने वहां पे समझा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखा कि एक हाउस वाला मैप। देन क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटीज, यानी कि वहां पे क्या था, किसी में ब्लूप्रिंट था, यानी कि एक प्रोटोटाइप था, यहाँ टेम्पलेट था, बट ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है रियल वर्ल्ड, यानी यहाँ पर वो चीज बन गई है, यहाँ पे वो चीज क्रिएट हो रही है, हो रही है, हो गई है। दैट हैज एट्रीब्यूट, यानी उसके पास एट्रीब्यूट है, यहाँ उसके पास बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है। इट इज रिफर टू एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। It contains member function variable that have defined in the class. It occupies space in the memory. Different objects have different state or attribute and behavior. Okay, यानी कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ठीक है, यानी क्लास के बाद ही जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी इसको और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप देखिए एक क्लास है, ये ऑब्जेक्ट, मैंने क्लास बनाई कार के नाम से, और आपको पता होना चाहिए जब मैं क्लास बना रहा हूँ तो क्लास का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल से होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट याद होनी चाहिए, छोटी छोटी पॉइंट। अगर मैथड बना रहे थे वहीं पे अगर मैथड की बात आ गई तभी तो बताऊंगा मैथड क्या होगा, अभी तो मैं क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मैथड में बस सिंपल समझिए कि जब पहला वर्ड स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से होगा, बट अगर क्लास बना रहे हैं क्लास के स्पेस देके फिर आगे कोई क्लास का नाम लिखेंगे तो वो जो पहला वर्ड क्लास का नाम होगा वो पहले वर्ड यानी कैपिटल लेटर से होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमने मान लीजिए क्लास बनाई कार के नाम से, अब क्लास कार के नाम से बना दी। अब कार क्या है, अब कार यानी हम कोई चीज कार बनाने वाले, कार तो अब इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो कार कोई कार है, कार अब कार के पास जाएंगे कि कार है यहाँ, पर कार तो बहुत सारी कार होती है, जैसे टाटा होती है, महिंद्रा, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये टाटा महिंद्रा ऑडी, इसके ऐसे और भी रियल वर्ड एग्जांपल ले सकते हैं ना कि ये। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आता है क्लास एंड डायग्राम। तो डायग्राम क्लास क्या होता है, जैसे आपने क्लास हमने बताया, जैसे हमने पहले ही बताया था क्लास का नेम बनाया, पहले क्लास लिखा, क्लास के बाद क्लास का नेम लिखा, कार हमने क्लास का नेम दिया, एंड उसके बाद हमने उसको कुछ वेरिएबल देंगे, वेरिएबल हमने कलर दे दिया कि उसकी कलर हमने देने वाले हैं, स्ट्रिंग टाइप का कोई कलर होगा, स्ट्रिंग दे दिया। मॉडल दे दिया कि मॉडल स्ट्रिंग टाइप, यानी मॉडल कोई मान लीजिए एक्सयूवी दे दिया, मतलब मॉडल महिंद्रा के एक्सयूवी दे दिया, तो वहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ना, कोई नाम दे रहे हैं, जो कोई नाम दे रहे हैं तो उसका स्ट्रिंग टाइप का, अगर डाटा टाइप होता है इंटीजर तो इंट लिखते हैं, पर यहाँ पे स्ट्रिंग दिया। आपको पता चाहिए स्ट्रिंग का हम डाटा टाइप यूज करते हैं। ईयर हमने दिया तो ईयर तो आपका नंबर में आ गया, इंटीजर में आ गया, तो इंट शॉर्ट में टाइम में अगर पढ़े होंगे तो इंट हो गया, ठीक है। तो ये कार दिया, उसके फिर हमने क्या दिया, इसको फील्ड बोलेंगे, फील्ड दिया, ठीक है। अब हम यहाँ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, यानी उसका मेथड देने वाले, प्रॉपर्टी देने के बाद उसका मेथड देने वाले, मेथड पहले उसका कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं कार, क्लास का नाम जो कार लिखा प्लस कार स्ट्रिंग मॉडल, यानी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, कंस्ट्रक्टर का यूज हो रहा है, एंड डिस्प्ले मेथड का यूज हो रहा है, ये भी मेथड है, ये सब तुम्हारे आपके क्या है, मेथड है। जैसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बने हो तो ये आपके क्या होते हैं, मेथड होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, एट्रीब्यूट फील्ड, ये आपकी क्या थी, एट्रीब्यूट फील्ड, ये था आपका कंस्ट्रक्टर, और ये आपका क्या है, मेथड, और ये भी कंस्ट्रक्टर भी आपका मेथड ही है, बस कंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है, किस तरह का मेथड है हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको बहुत डिटेल समझ आ रहा है क्लास में ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने क्लास बताया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे माई कार एक हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट के अब हमने ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास। तो अब यहाँ पे समझिए एट्रीब्यूट वैल्यू, यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दी, वहां पे हमने सिर्फ क्या किया था, क्लास को डिफाइन किया था कि क्लास होगी, यहाँ पे कार होगा, कार का कोई कलर होगा, कार का कोई मॉडल होगा, और कार का कोई ईयर होगा कि भाई किस ईयर की है, और इसको हमने इनिशियलाइज किया था कि हाँ कलर होगा, मॉडल होगा, उसको एक लाइन में इनिशियलाइज किया था, और कहा था कि हाँ ये डिस्प्ले भी कर पाएंगे इसको, ठीक है, जो मेथड हो गया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज की, तो हमारा क्लास हो गया। क्लास अभी बता नहीं रहा क्या होगा, कलर क्या होगा, मॉडल क्या, जिसे भी इनिशियलाइज कर दिया कि हाँ ऐसा होगा, तो ये हमारे क्लास में हो गया। देन हम जाते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हमने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू दिया कि हाँ भाई वहां पे आपने बोला था ना कार कलर, कलर तो मैं कलर कह रहा हूँ रेड होगा, मॉडल
बोला था मॉडल मॉडल होगा टोयोटा होगी, ईयर बोला था 2020 होगी। तो ऐसे मैंने बोला तो ये आपके क्या हो गए एट्रीब्यूट वैल्यू उसको बोलेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। या इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने देखा कि ये जो हमने बना रहे ये हाँ आपके बनाने का तरीका क्या है कि माई जैसे क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास के नाम के बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर रेशियो बनाएंगे, फिर क्या करेंगे क्लास का नाम उसका मेथड बनाएंगे, न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, इनके बीच में न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अभी हम देखेंगे ये चलते हैं। क्लास इज द ब्लूप्रिंट, क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास हमारी क्या है ब्लूप्रिंट, जैसे हमने डिफरेंस बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन, ये आपको बेसिक पूछा था जब वो पढ़ने लगेंगे तो इंटरव्यू पूछेंगे कि क्या आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। तो आपको हमने इतना समझाया हुआ है, थोड़ा बता सकते हैं कि हाँ क्लास हमारी ब्लूप्रिंट टाइप की होती है और क्या होती है ऑब्जेक्ट हमारी, तो यानी क्लास का ही इंस्टेंस होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है डिक्लेयर क्रिएट ऑब्जेक्ट करने के लिए डिक्लेयर कर देते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट। और एक पॉइंट यहाँ पे याद करने वाली है कि नो मेमोरी इज एलोकेटेड, यानी क्लास में क्या होता है हमारा क्लास कोई मेमोरी, जैसे हमने मैप में हमने नक्शा बनाया तो क्या हमारा जमीन पे वो नक्शा स्पेस ले रहा, नहीं, वो तो कुछ एक हमारा लॉजिकल ब्लूप्रिंट है, प्रोटोटाइप है कि हाँ ऐसा नक्शा बनेगा, मैंने माइंड कर लिया कि यहाँ पे बनेगा वर्चुअल। बट यहाँ पे क्या है, इसलिए वही यहाँ पे कहने का मतलब है क्लास में हमारी कोई मेमोरी नहीं होगा, कोई मेमोरी नहीं लेता एलोकेटेड, मैंने क्लास से डिक्लेयर, जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो कोई मेमोरी लेगा नहीं लेगा। बट मेमोरी इज लोकेटेड एज सून एज ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बस वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि अब हमने जमीन पे घर न्यू बनवाने लगे तो हमारा जमीन का हिस्सा लेने लगा, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट बनी जगह लेने लगा, यानी कि हमारा आप ऐसे समझिए वो स्पेस लेने लगा, यानी कि हमारा मेमोरी लेने लगा, ठीक है। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, क्लास क्या है हमारी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इट इज रियल वर्ल्ड इट इज सच एज बुक कार, यानी रियल वर्ल्ड एंटिटी बोल सकते हैं, है ना, कि वहां पे खाली था। वहीं पे इंडेक्स क्या लॉजिकल एंटिटी, यहाँ पे लॉजिकल यहाँ पे फिजिकल, यानी कि वहां पे लॉजिकल होने से बोला है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। क्लास क्या है ओनली डिक्लेयर वंस, यानी क्लास को हम क्या करते हैं एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल प्रॉपर्टी फील्ड मेथड को डिफाइन करते हैं। और वही ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं क्रिएट करते हैं मेनी टाइम, यानी इसको कई टाइम बार बार हम रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं क्लास को आप एक से ज्यादा बार करते हैं, एक ही बार करेंगे। तो ये सब पॉइंट आपको याद करने वाले, आपको ऐसा नहीं कि आपको डीपली पूछे, आपसे कुछ डीपली पूछ सकता है बेसिकली कि अच्छा क्लास को हम मेमोरी होती है, क्लास मेमोरी एलोकेट करती है, तो ऐसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट एक एक पॉइंट बताने से नहीं लेती। और क्लास में क्या होता है कि क्लास को हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो अभी के बाद इसके बाद हमारा क्या है एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ क्लास कैन बी कार, एग्जाम्पल देखते हैं क्लास कैन बी कार। कार के लिए ऑब्जेक्ट हमने बनाने से हमने पहले ही बताया था कि BMW मर्सिडीज जगुआर हमारी जो है ऑब्जेक्ट बना लिया कि हाँ ये रियल वर्ल्ड कि हाँ BMW बोलेंगे हाँ ये BMW है, और वहाँ कार में कार लिखा है कि हाँ कार है, और यहाँ पे BMW पे BMW लिखा है कि हाँ ये BMW की कार है, हाँ ये हमें रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट चलते हैं। What is the concept of access specifier? When should we use these? यानी कि कहने का मतलब क्या है इसमें कि हम एक्सेस स्पेसिफायर को जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सेस स्पेसिफायर, तो पहली चीज क्या है इसको जान लेते हैं इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के थ्रू पे। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है पहली चीज तो यही जानते हैं। इन जावा आर कीवर्ड, ये क्या है हमारे कीवर्ड दैट सेट द एक्सेसिबिलिटी और स्कोप ऑफ क्लासेस एंड मेथड अदर मेंबर, यानी कि कहने का क्या मतलब है एक तरह से हमारा एक्सेस, जैसे हमारा नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सेस वाली कोई चीजें हमें एक्सेस पता करेगी। स्पेसिफायर देने का तरीका है कि ये क्लास या ये क्लास या मेथड या मेंबर जो भी है हमारी दूसरे क्लास में जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये सब हम एक्सेस स्पेसिफायर में आएगा। इसका पर्पज ही क्या है कि दे कंट्रोल हमारी वो कौन है जो हमारी कंट्रोल कर सकता है हमारे मेंबर में, जो क्लास को कर सकता है, जो इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी ऑफ कोड को। तो वही कहने का नेक्स्ट आते हैं डे ऑफ एक्सेस। अब यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर है। पहला है प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो प्राइवेट, पहली चीज प्राइवेट क्या है, तो अगर आप इसका समझे तो एक्सेसिबल ओनली विद इन द वेर इट इज डिक्लेयर्ड, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये सिर्फ उस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है जहां पे ये डिक्लेयर किया गया है। यानी अगर आप केस की बात इसमें देखा जाए तो जब आप चाहते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दूसरी क्लास को से हाइड रहेगी, ठीक है। वही हमारा क्या है डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट में क्या होता है कि हमारा जब आप चाहते हो कि जो है इसमें डिफॉल्ट में ये सिर्फ सेम पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, यानी पैकेज प्राइवेट एक्सेस के लिए यूजफुल है जहां सेम पैकेज के क्लासेस इंटरेक्ट कर सकती है लेकिन दूसरी पैकेज नहीं कर सकती, और बाय डिफॉल्ट ये कर सकता है। वहीं पे हमारा जो प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड में क्या था ये सेम पैकेज में ही सब क्लास में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। इवन अगर सब क्लास अलग पैकेज में हो, वहीं जब आप सब क्लासिंग में कंट्रोल एक्सेस अलाउ करना चाहते हो तो लेकिन जनरल एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। वहीं पब्लिक में क्या है, पब्लिक क्या होता है जैसे आपका नाम से पता चल रहा है कि पब्लिकली होगी, जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम के कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, यानी कहीं से भी एक्सेसिबल होता है जब आप चाहते हो कि क्लास के मेंबर पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया, नेक्स्ट चलते हैं।
इसके कुछ एग्जांपल की बात कर ले, जैसे मैंने क्लास बनाई, क्लास का मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेटली दिया, प्राइवेट इन डाटा प्राइवेट, तो ये देखिए प्राइवेट दे दिया, तो सिस्टम डॉट प्राइवेट मेथड, यहाँ पे प्राइवेट मेथड भी लगेगा, और मैंने जैसे कंडीशन बताया हुआ। और अब देखिए डिस्प्लेसमेंट द डाटा एंड डिस्प्ले मेथड एंड आर प्राइवेट, जो डाटा है इसके जो डाटा मैंने लिखे हैं और डिस्प्ले जो मेथड है वो क्या लिखे हैं, प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट हो गया तो क्या होगा, सो कैन ओनली एक्सेस विद इन द सेम एग्जांपल क्लास। तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ओनली एक्सेस सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसके बाहर और भी क्लास बनाएंगे तो उसमें नहीं करेगी। अगर आपको बाहर अनदर क्लास बना रहे हैं तो उसके करनी है, तो आपको उसके लिए एक मेथड बनाना होगा, मेथड आप गेट सेट का वैल्यू यूज करेंगे उसमें। तो बस ये तो थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझिए कि हम प्राइवेट लगा देते हैं तो ये प्राइवेट ये अनदर क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, या बाहरी कोई तरीके से एक्सेस नहीं। नेक्स्ट चलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर हम इन डाटा हमने कोई कोई लगाया ही नहीं, डिफॉल्ट लगा दिया, मतलब डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट लगाते नहीं, हमने कुछ लगाया ही नहीं, इन डाटा कर दिया, वाइट डिस्प्ले कर दिया, तो हमने ना प्राइवेट लगाया, ना पब्लिक लगाया, ना प्रोटेक्टेड लगाया, और डिफॉल्ट का यूज ऐसा नहीं करेंगे, डिफॉल्ट मतलब यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, तब क्या होगा, तो ये होगा कि ये बाय डिफॉल्ट चली जाएगी, इनकी प्रिंट में हमारा मान लीजिए आउटपुट लिखा डिफॉल्ट मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड, तो ये कैसे होगा, डाटा एंड मेथड क्या होगा, एक्सेसिबल विद द सेम पैकेज, सेम पैकेज के अंदर ही आएगा, यानी इसका पैकेज जो हम इसके क्लास के अंदर जो क्लास के ऊपर जो पैकेज बना हुआ है उस पैकेज के अंदर हमारा डिफॉल्ट एक्सेस कर सकते हैं उसमें, बट नॉट आउटसाइड, बट पैकेज के आउटसाइड आप नहीं कर सकेंगे, ठीक। वहीं पे हमारा क्या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर में क्या था हमारा कि ये सेम पैकेज में और सब क्लास में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। वहीं इवन अगर सब क्लास अलग पैकेज में हो, यानी जब आप सब क्लासिंग में कंट्रोल एक्सेस अलाउ करना चाहते हो लेकिन जनरल एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल भी हमने देखा था कि क्लास एग्जांपल में क्या था कि प्रोटेक्टेड इन डाटा, यानी क्या है, प्रोटेक्ट लगा दिया तो, और वहीं पे हमने डिस्प्ले को भी प्रोटेक्ट लगा दिया, तो क्या हो रहा है, डाटा और डिस्प्ले क्या हो रहा था, मेथड आर एक्सेसिबल, यानी क्या हो रहा था, मेथड क्या था, एक्सेसिबल था विद द सेम पैकेज एंड बाय एनी सब क्लास, विद द सेम पैकेज के अंदर था एंड बाय एनी सब क्लास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या था कि पब्लिकली हमने कहा था कि ये एवरीवन मतलब एवरीवेयर कर सकते हैं एक्सेस, इसका सिंपली मतलब ये, लेकिन आप इसका सेंटेंस देखिए कि पब्लिक लगा दिया डाटा के वेरिएबल के आगे, इसके आगे भी पब्लिक लगा दिया, अब इसको पब्लिक, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमको डाटा डिस्प्ले मेथड आर क्या आ रहा है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी कि हम एनीवेयर कर सकते हैं आसानी से, कहने का मतलब क्या है, जब आप चाहते हो कि कोई भी क्लास या मेंबर पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो, ये प्रोग्राम के कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर। तो अब कुछ होता है ना, बच्चे कुछ करते हैं कंस्ट्रक्टर, उनको टफ लगता है, कंस्ट्रक्टर है क्या, तो कंस्ट्रक्टर तो आप पहले से समझते हैं कंस्ट्रक्टर है क्या, उसको बहुत डीपली समझेंगे और बहुत समझेंगे, फिर देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, स्पेशल टाइप का क्या होता है, मेथड होता है, किस टाइप का होता है, स्पेशल टाइप का मेथड होता है, जो क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कब होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम कब करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके हम लोग तो ये आप उसमें डेफिनेशन नहीं लिखा है, हमने इसमें बताया कि रूल्स पूछा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा आपको बताते चले कि थोड़ा डेफिनेशन, ताकि आपको आगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया कि इसका अब इसका पर्पस देखते हैं। पर्पस का यही होता है कि जब ये मेथड क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज के लिए यूज होता है, यानी जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके स्टार्टिंग वैल्यू से करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, ठीक है। वहीं पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम, पहला जो इसका रूल है कि इट कैन नॉट हैव रिटर्न टाइप, पहला तो ये चीज है कि इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप इसका नहीं होगा, यानी हमें रिटर्न में इंट स्ट्रिंग या फिर वॉइड सब रिटर्न नहीं करेगा, अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें हमारे सब नहीं करेगा। और कंस्ट्रक्टर एक तरह का हमारा स्पेशल टाइप का मेथड था जो कि ये नहीं करेगा, इट मस्ट हैव द सेम नेम एज ए क्लास नेम। तो पहली दूसरी पॉइंट होगा कि इट मस्ट द सेम नेम, अगर हम सेम नेम एज सेम क्लास नेम, अगर जो हम क्लास का जिस नाम से बना रहे हैं उसी नाम से हम क्या करेंगे, क्लास उसी नाम से क्या करें, कंस्ट्रक्टर का जो भी नाम से, अगर लेट्स एग्जांपल की अगर बात करें तो क्लास अगर हम कार के नाम से बना रहे हैं, ठीक है, कार के नाम से क्लास बनाई, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्लास का जो नाम कार लिया हुआ उसी नाम से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। और हम कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करते हैं, इसका यूजेस क्या है, जैसे कि हमने बताया कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो कैसे काम करता है इसका हमने इसको प्रैक्टिकल करके हमने प्रोग्राम में भी दिखाया, अगर आप वीडियो मैंने देखे हो क्लास में ऑब्जेक्ट की, तो हम इसमें बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर हमारा, तो अब इसका जो थर्ड टाइप है, इट कैन नॉट बी मार्क एज स्टैटिक, इसको हम स्टैटिकली मार्क नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी मार्क एज अब्स्ट्रैक्ट, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट भी मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको हाइड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी ओवरराइडन, इसको हम ओवरराइडन नहीं कर सकते। अच्छा ओवरराइडन क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ नया वर्ड लिखा, आपको स्टैटिक समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक, आप स्टैटिक डायनेमिक समझते होंगे, अब्स्ट्रैक्ट समझ के आ रहा है कुछ ऐसे हाइडन टाइप की चीज होगी। आप ओवरराइडिंग से क्या समझते हैं, ओवरराइडिंग से आप ऐसा समझिए कि एक होता है ओवरलोडिंग, एक होता है ओवरराइडिंग। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोडिंग अलाउ करता है बट ओवरराइडिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब ओवरलोडिंग करते हैं, जब आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। और उसके एक डिफरेंस ये होना चाहिए कि उसके जो पैरामीटर है उसके अलग-अलग होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप क्लास बना रहे हैं कार का, अब कार का नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया, अब कार के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, अब कंस्ट्रक्टर का नाम कार लिखेंगे, कार के बाद मेथड बनाएंगे, मेथड ही तो है हमारा कंस्ट्रक्टर, ओपन ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अगर हम फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रिंग मॉडल, कार का तो मॉडल का स्ट्रिंग मॉडल, तो अब उसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू करने का मतलब यही कि उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं कि अगर हम प्रोग्राम में इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, कि इंट ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, तो वहां पे वैल्यू को इनिशियलाइज किया कि हाँ स्ट्रिंग टाइप का मॉडल है, स्ट्रिंग टाइप का, इंट टाइप का उसका ईयर है, मॉडल का ईयर है कार का, है ना। तो ऐसे ही तो अब इट कैन नॉट बी फाइनल, फाइनल नहीं कर सकते। तो यही सब रूल है कंस्ट्रक्टर के, हमारे कंस्ट्रक्टर के आपको देखा। और दूसरी चीज ये भी है कि इसमें कंस्ट्रक्टर को जो क्या होता है कि इनहेरिट नहीं कह सकता, मतलब ऐसा नहीं कि आप कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकता इसमें आप, लेकिन अगर आप सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं तो आप कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर सकते हैं। यानी पता नहीं कि आपने एक क्लास में कंस्ट्रक्टर बना लिया, आपने दूसरी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, अब वहां से उसकी भी क्लास को ये इनहेरिटेंस में होता होगा, आपने देखा हो, तो उस वैल्यू इनहेरिटेंस में क्या होगा, हम इनहेरिटेंस भी देखेंगे कंसेप्ट क्या है। कहने का मतलब इसमें यही है कि हम उसमें सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट करा लेते हैं। अभी इनहेरिट कैसे करते हैं, क्या होता है, इसका भी कांसेप्ट है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड इन जावा, यानी कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड जावा। तो देखते हैं, तो पहले से हमने अभी आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाया कि कंस्ट्रक्टर क्या है। अब थोड़ा मेथड के बारे में भी जान लेते हैं, मेथड क्या है, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको पता है कि स्पेशल फंक्शन, यानी हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है या स्पेशल टाइप का मेथड है, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। इसमें हमने इसमें सब अलग अलग दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ फॉर परफॉर्मिंग टास्क, तो ब्लॉक ऑफ कोड इसमें परफॉर्म करता है। इसके बाद हमने बताया था कि सेम अगर क्लास के नेम बन रही है, सेम का नाम उसी नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। बट यहाँ पे क्या है कि कैन हैव एनी नेम, यानी आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम क्लास नेम, यानी कि क्लास के नेम से, यानी कि इसका भाई अपोजिट है, ये कह रहा है कि क्लास का नेम मैं नहीं लूंगा, डिफरेंट लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, नो रिटर्न टाइप, यानी कि ये कोई रिटर्न टाइप नहीं करता, यानी कि रिटर्न टाइप क्या होता है, जैसे आपको लिखते हैं ना इंटीजर, यानी ये रिटर्न तो बाइट तो करेगा रिटर्न, या इंट स्ट्रिंग कुछ तो रिटर्न करेगा, तो यानी रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर हमारा रिटर्न टाइप नहीं करता। मस्ट हैव रिटर्न टाइप, यानी कि ये रिटर्न टाइप इसके सामने करना पड़ता है। हमने कहा था कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, भाई भैया क्या है, कॉल मैन्युअली, यानी इसको हमको कॉल करना पड़ता है जब हम, और इसको कैसे कॉल करेंगे, हम पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं इसका हमने बताया था कि क्लास का नाम लिखते हैं, फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम कोई दे देंगे, मान लीजिए स्मॉल लेटर से कार है, स्मॉल से कार लिख दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज किया, न्यू कीवर्ड के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का क्लास का मेथड बना लिया, मेथड बनाने के हम क्लास का नाम लिखते हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन लगा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्लास मैन्युअली यूजिंग ऑब्जेक्ट, क्लास मैन्युअली यूजिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें हम अब जब हमने जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है उसका हम क्या बनेंगे, उसका जैसे क्लास कार करना है, कार का ऑब्जेक्ट बनाया, स्मॉल में कार लिखा, वो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम होगा, डॉट और हमने मेथड का नाम लिखा, तो इस तरीके से हम इसको मैन्युअली कॉल कर सकते हैं। तो पर्पस क्या है, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट वेरिएबल, तो हम इसको पर्पस क्या है भाई कि इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को वेरिएबली, वहीं पे डिफाइन करता है बिहेवियर एक्शन ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के हमारे अब जैसे हमारे कार बना रहे हैं तो कार हमारी क्या कर सकती है, स्टार्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, तो हम इसमें मेथड उसका फंक्शन दे रहे हैं, उसका दे रहे हैं, मेथड दे रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है कि बिहेवियर बताता है। वहीं पे क्या कहता है कि ये जो वेरिएबल जो हम बनाते थे, ये भी हमारा मेथड ही कंस्ट्रक्टर, बट ये हमारे जो वहां पे वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल में जैसे हमने कार का कलर दे दिया, मॉडल दिया, तो वहां पे हम उस वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे। इनिशियलाइज मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू को डिफाइन कर देना कि हाँ कार का कलर भाई स्ट्रिंग है, ईयर जो है इंटीजर टाइप में, तो उसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, ताकि, और इसका हमने बताया कि फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉल होगा, वहां पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैन नॉट बी इनहेरिटेड बट कैन नॉट बी कॉल्ड वाया सुपर, देखो इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनहेरिट नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं जब हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। कैन बी इनहेरिट एंड ओवरराइडिंग, यानी कि इसमें जहां पे इसको ओवरलोडिंग कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, ओवरराइडिंग कर सकते। अच्छा, ओवरलोडिंग को तो मैंने बताया था कि यानी एक ही क्लास के अंदर हमारे क्या हो कि डिफरेंट पैरामीटर बन सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर, और वहीं पे हमारा क्या है, ओवरराइडिंग क्या है कि ओवरराइडिंग एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट करेंगे, उसमें अलग अलग, तो उसको ओवरराइडिंग कर सकते हैं ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइडिंग कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसमें क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट क्रिएशन, नो डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये क्या था, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और ये क्या था, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व डायरेक्शन में नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ गया हाउ डज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग देन बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट, यानी कि फिर से वही डिफरेंस पूछ रहा है कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट बेस्ड ऑन फंक्शन, इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इट्स फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, इट्स फॉलो ऑन बॉटम अप अप्रोच।
is less secure because no proper way to hide data, it provide more security. ठीक है, तो reused called allowed, the code can be reused. एग्जांपल में हमारी जो लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप्स, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रोसीडर जो लैंग्वेज ग्रुप्स में नहीं यूज होती थी वो कैसे होती थी, ऑब्जेक्ट में जो यूज होती है वो कैसे, वो हमारी बॉटम अप्रोच यूज करती है। इससे आप कंसेप्ट में थोड़ा डर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट कैन बी रीयूज, तो रीयूज कर सकते हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज है जो ओप्स फॉलो करती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज है जो प्रोसीडर करती है। आपने सी लैंग्वेज सुना होगा, और ये पहले की लैंग्वेज फॉर्टान पास्कल, ये सब पहले लैंग्वेज थी, क्योंकि पहले हमारी प्रोसीडर यानी कि ये पहले ओप्स नहीं फॉलो, ओप्स जब आया तब ये सब लैंग्वेज बनने लगी सुनी और मोर पावरफुल हो गई। तो इसका रीजन भी था कि कहीं ना कहीं ओप्स का ही होगा, क्योंकि इसने बहुत मतलब पावरफुल बना दिया लैंग्वेज को। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पुरानी लैंग्वेज जिसमें सी हमारी पॉपुलर लैंग्वेज थी। आप इसलिए जब हम बेसिक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मन में आता है कौन सा क्वेश्चन सीखना चाहिए, तो सी लैंग्वेज यानी सी की होती मदर ऑफ लैंग्वेज थी। बाकी और भी लैंग्वेज है जो कि अभी यूज नहीं होती, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, पास्कल कब यूज हुई, फॉर्टन क्या होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसमें क्या था कि जैसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस दोनों में। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब हमारे पास आ गया व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या है? तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि इनकैप्सुलेशन इज द बाइंडिंग ऑफ डाटा एंड मेथड that manipulates them into a single unit such that the sensitive data is hidden from the user. It is implemented as the processes mentioned below. यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि इनकैप्सुलेशन ऐसी चीज है जिससे किसी को बाइंडिंग कर दिया गया। रियल वर्ड, पहले तो आप रियल वर्ड एग्जांपल समझिए, जब आप इमेजिन कर लेंगे ना तो आपको कोई भी इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले इमेजिन करके देखते हैं कि आप एक कैप्सूल लीजिए, उस कैप्सूल जैसे हम लोग लेते हैं मेडिसिन वाले कैप्सूल, तो उसमें हमारे जो भी होते हैं, उसमें जो भी मिले होते हैं, सो हमारे जो भी उसमें मिले होते हैं, न्यूट्रिशनल मिले होते हैं, तो उसमें 2 3 या उससे ज्यादा मल्टीपल होंगे, तो उसको मिला के कंबाइन कर दिया था। फिर हम क्या करते हैं, उसको खोल कर उसको पूरा एक साथ ही कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें एक बाइंडिंग मिल गया, हमें पता नहीं कि हम कहाँ घास लाएं। तो उसी तरीके से कैप्सूल जिस हिसाब से काम कर रहा है, उसी के तौर पर ऐसे ऐसे इनकैप्सुलेशन भी कंसेप्ट वही कर रहा है कि क्या करता है, बाइंडिंग कर देता है। किसका बाइंडिंग करता है? डाटा और मेथड का बाइंडिंग कर देता है, देन इनटू अ सिंगल यूनिट, यानी किसका करता है, सिंगल यूनिट का, सच दैट सेंसिटिव डाटा, सेंसिटिव डाटा यानी कि hidden from the user, it is implemented as the processes mentioned below. ओके, तो इसमें क्या होने वाला, डाटा हाइडिंग एंड डाटा अब्स्ट्रक्शन का यूज होगा। तो डाटा पहली चीज हाइडिंग होगी, और पहली चीज आपको बता दें, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस एनकैप्सुलेशन हमारी क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने कैसे बात की। जैसे कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी का जो इंजन होगा, तो जब गाड़ी का इंजन जो मिलता है वो पूरा फिक्स होकर मिलता है, पैक होकर मिलता है ना, उसका बॉडी में पैक होता है। तो आपको उसके अंदर मैकेनिक जाने की जरूरत नहीं कि कैसे उस मैकेनिक को भी जानने की जरूरत नहीं कि कैसे, बस वो इंजन को ले जाके अपनी आप कार में फिट कर देगा। तो वो इंजन जो है कॉम्पैक्ट एक बाइंडिंग है। ठीक, उसे ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे जो एक बाइंड करके होंगे, तो वो हमारा बाइंडिंग कर देता है। वही काम हमारा करता है। अब किसको करता है, यानी मेथड और वेरिएबल को क्या करता है, इसमें हमारे मिलके जो मेथड होंगे, जो वेरिएबल होंगे, आपको पता है कि हमारे प्रॉपर्टी मेथड जो होते हैं, इनको क्या करता है, मिला देता है, इनकैप्सुलेशन कर दिया। यानी इसमें हमें 2 चीज प्रोवाइड होती है, डाटा अब्स्ट्रक्शन, डाटा हाइडन, 2 चीजें प्रोवाइड होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस तरह आपको इनकैप्सुलेशन की और भी चीजें प्रोग्रामिंग के साथ समझनी है, तो आप हमारी पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इसमें जो क्या है ना कि जो डाटा हाइडिंग करता है वो प्राइवेट का यूज करता है या प्रोटेक्टेड का, और C++ में। और वही जो हमारा प्राइवेट यूज करके हम जो इसके लिए फिर गेट सेट का मेथड यूज करते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट का आपने कीवर्ड लगा दिया, आपको प्राइवेट उसी क्लास में एक्सेस कर पाएगा। तो आपको अगर नेक्स्ट क्लास में यानी ड्राइव क्लास में एक्सेस करना है उस वेरिएबल को, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट सेट का मेथड यूज करते हैं। क्योंकि हमें तभी गेट सेट का मेथड क्या होता है, ये भी एक मेथड होता है जिसको गेट सेट का मेथड पब्लिक रखा जाता है, क्योंकि उसके उसी बताया था कि हाँ ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की इंटीजर टाइप की उसमें बता दिया था और उसके वैल्यू को रिटर्न कराया था, देन हम ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हमारे डाटा को हाइडिंग में मिल रही है, क्योंकि बाहरी कोई क्लास इसको रोक ना सके, मतलब इसको हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसको जब आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, प्रोग्राम में हमने बताया हुआ है तो समझेंगे, तो आपको काफी समझ में आएगा। तो बस मैंने कॉन्सेप्ट बताने के क्लियर कर है। देन यहाँ पे हम आते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, abstraction is this similar to data encapsulation and is very important in OOPS. Okay, yani it means showing only the necessary information and hiding the other relevant information from the user. Abstraction is implemented using classes and interface. यानी हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो कहने का मतलब ये है कि abstraction जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर डाटा इनकैप्सुलेशन के जैसा ही होता है, बट
इट वेरी इंपॉर्टेंट ओप्स का कंसेप्ट भी है, बट ये क्या होता है कि शोइंग ओनली द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है कि वहां एनकैप्सुलेशन में क्या था, सब चीज प्राइवेट कर देता है, बट ये एब्स्ट्रैक्शन भी हमारा हाइड करने का ही काम करता है, यानी एनकैप्सुलेशन के जैसा ही। बट इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, नेसेसरी हमको जरूरत वाली, जैसे भाई अब तुम कार चला रहे हो, अब कार का तुम ब्रेक इस्तेमाल करो, कार का एक्सीलरेटर इस्तेमाल करो, तो तुम्हारे लिए जरूरत वाली जो चीजें हैं उनको तुम क्या कर देगा, उसको दिखा देगा कि हाँ ये तुम एक्सीलरेटर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके अंदर का वो लगा देगा उसके बाहर, क्योंकि वो तुमको नेसेसरी वाली चीजें दे देगा, तो उसमें हम आफ्टर का यूज करते हैं। और जो अननेसेसरी चीजें जो हमको पता नहीं कैसे होंगी, तो वो हमें हाइड कर देता है। यानी अब एक्सीलरेटर है, अब वो आपको दिया है, पर उसके अंदर वो कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं बताएगा। यानी आप सिंपल समझिए कि आप रिमोट टीवी रिमोट का बटन दबा रहे, प्रेस कर रहे हैं, तो आप बटन को प्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हैं, चैनल को बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसके फंक्शन को यूज कर रहे हैं। उसके अंदर वो फंक्शन कैसे काम कर रहा, वो आपको यानी जानने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप सिंपल समझिए कि जो अननेसेसरी डाटा, यानी कि जो डाटा हमारे काम का है उससे तो हम ले रहे हैं, बट जो डाटा अननेसेसरी है वो उसको हम नहीं ले रहे हैं, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं। और अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, इसमें अब्स्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है, यानी क्लास के आगे हम अब्स्ट्रैक्ट लगा दें और मेथड पे अपने वेरिएबल पे अब्स्ट्रैक्ट लगा दें। और दूसरा जो तरीका है कि हम इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस हम की पॉइंट्स जैसे बता रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या। आप कहीं भी इंटरव्यू जाए तो हाँ बता सके एब्स्ट्रैक्शन है क्या, ठीक है। अब व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, अब हमारा थर्ड इसका आया है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉली मींस हैविंग मेनी फॉर्म, यानी आप इसका ग्रीक वर्ड अगर जहां का ये है लैटिन वर्ड, तो पॉली मींस होता है मेनी और मॉर्फिज्म होता है कई फॉर्म। तो इसके फॉर्म तो मेनी फॉर्म यानी कि मिला के बन गया कई फॉर्म, यानी एक चीज के कई फॉर्म होने वाले। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम कोड टू बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इन सी प्लस लैंग्वेज, यानी आप सी प्लस लैंग्वेज के एग्जांपल दीजिए, ये सब सभी लैंग्वेज में काम होता है, लेकिन इसमें लैंग्वेज सी प्लस प्लस में दिया हुआ है कि डिफाइन करती है मल्टीपल फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट वर्किंग। यानी कि कहने का मतलब, आप इसको मैं रियल वर्ड एग्जांपल में समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए आप क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन है आप, तो आप एक कस्टमर, एक दुकान पे गए तो वहां पे आप एक कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। अब आपका वहां पे जब कस्टमर बन के गए तो वहां पे आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका मेथड है, यानी कि बिहेवियर है जो आपका, वो कुछ और होगा, ठीक है वहां पे। वहीं आप अगर स्टूडेंट बन के गए तो वहां पे आपका तरीका है, जो मेथड है वो अलग हुआ। वहीं आप अगर फ्रेंड्स के पास गए अपने, तो फ्रेंड्स के पास जब जाएंगे तो वहां पे अपने दोस्तों से अलग तरह से बोलेंगे, अलग तरह से, तो वहां पे आपका जो बिहेवियर होगा, मेथड होगा अलग। यानी आप हैं एक ही, लेकिन आप हर जगह अलग अलग जैसे हैं। वहीं अगर आप टीचर के पास जाएंगे, या टीचर, आप टीचर हैं, टीचर बन के जाएंगे, टीचर से बन के जाएंगे, टीचर से तौर पे आपका अलग होगा। वहीं अगर आप पेरेंट्स से मिलते हैं तो पेरेंट्स की तरफ जब मिलते हैं तो आपका जो, वही आप होंगे, लेकिन आपका जो बिहेवियर होगा वो अलग टाइप का होगा। तो ठीक वही कहने का मतलब मेरे है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म से होगा कोई एक ही चीज में, उसके कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म एग्जांपल। तो हम इसको दो टाइप्स होते हैं इसमें, दो टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कंपाइल दो टाइप होते हैं। तो कंपाइल टाइप, पहली चीज कंपाइल टाइप क्या होता है, कंपाइल टाइप हमारा होता है आल्सो नोन एज स्टैटिक फॉर्म। यानी जब कंपाइल नाम आपके आगे आए तो आप ये समझते हैं कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर होता है जो कंपाइलर क्या होता है, जो हमारा पूरा एग्जीक्यूट करता है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर इन तक हम प्रोग्राम लिख देते हैं, वो प्रोग्राम को पूरा एग्जीक्यूट करता है। वहीं इंटरप्रेटर जो होता है, हमारे प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन को चेक, मतलब इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चेक करता है, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोग्राम कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो सबसे पहले चीज प्रोग्राम ही कैसे बनता है। तो कलेक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब आप खूब सारे सेट बना लेंगे इंस्ट्रक्शन के, तो हमारा प्रोग्राम बनता है। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी आप उन प्रोग्रामों का भी कलेक्शन कर लेंगे, कई सारा कलेक्शन मतलब समझते हैं, उनको मिला लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, देन क्या होगा, हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो अब ऐसे समझिए कि हम एक बेसिक आपको यहाँ पे दे दिया, यहाँ से थोड़ा आउटसाइड चले गए थे, लेकिन कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है हमारा, वही कंपाइल है, आल्सो नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी हमारा स्टैटिक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है। वही रन टाइम जो हमारा है वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जो आपके इंफॉर्मेशन रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो early bonding in the types of polymorphism where the binding of cells code done it compile time, यानी compile time में ही डन करता है। देन ये क्या है हमारा स्टैटिक टाइप है, मेथड एग्जांपल कंपाइल टाइप। तो आपको पता हो रन टाइम क्या होता है हमारा, जो डायनेमिकली करता है, डायनेमिक मतलब क्या होता है, चेंजेस हो सकता है इसमें। लेट बाइंडिंग रन टाइम टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल इंप्रेशन डिटरमाइन ड्यूरिंग द रन टाइम, यानी कि आपको नाम से पता चला कि रन टाइम, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम में ही करेगा, ठीक है, और ये कंपाइल टाइम में करेगा। तो अब ये तो दो टाइप बताएं, इसके भी डिटेल्स में हम बता सकते हैं कि कंपाइल टाइम में हमारे क्या होते हैं, इसमें हम मेथड ओवरलोडिंग कराते हैं, इसमें क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग कराते हैं। तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या
होता है हमने आपको पहले भी कवर किया था, लेकिन थोड़ा और समझ लेते हैं। और इससे भी अगर और एग्जांपल के साथ प्रोग्राम से समझना है तो आप पॉलीमॉर्फिज्म का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, चाहे C# पढ़नी हो चाहे जावा पढ़नी हो, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के साथ एग्जांपल के साथ समझाया और डीपली समझाया हुआ है इन चीजों को। तो बस मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड कि कंपाइल टाइम में हमारा ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले कवर किया था, जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, यानी मेथड का नाम सेम होगा बट क्या होंगे, डिफरेंट मेथड होंगे और एक ही क्लास के अंदर होंगे, यानी क्लास जो हम बनाएंगे उस क्लास के अंदर ही मेथड बनेंगे और मेथड का नाम सेम होगा। यानी जो ऐसा नहीं क्लास के नाम से सेम होगा, मेथड का नाम जो भी ले रहे हैं आप, जो भी नाम लेंगे उस नाम के जितने भी मेथड बनेंगे सबके नाम सेम होंगे। अगर मान लीजिए एक्शन नाम का मेथड बना रहा हूँ तो एक्शन के सारे मेथड के नाम सेम होंगे, ठीक है। दो बना रहे थे, लेकिन डिफरेंट क्या होगा कंपाइल टाइम में कि इनके जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर क्या होते हैं जो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं ना मेथड के अंदर, तो उसके अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं वो वैल्यू डिफरेंट होगी। वहीं पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या, रन टाइम में क्या होता है कि ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। जहाँ पे यहाँ पे मेथड नेम सेम होगा। देखिए दोनों में कॉमन है, अगर आप जो मेथड नेम एक्शन नाम से बना रहे हैं यहाँ भी एक्शन नेम, बट यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर जो है बन रहा था, यहाँ हमारी अनदर क्लास यानी ड्राइव क्लास भी बनेगी। यानी कि एक क्लास में हम मेथड को नहीं करा सकते तब तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। एक ही क्लास में ओवरलोड कर दिया, लोड जैसे करते गाड़ी लोड होगी तो ओवरराइडिंग में हम जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ओवरराइडिंग करा देंगे। तो यहाँ पे एक ही क्लास में लोड हो गई, भारी हो गई, वहां पे क्या था कि ओवरराइडिंग अनदर क्लास में चलेगी, तो वहां पे ओवरराइड यानी एक मेथड यहाँ दूसरे क्लास में बनाया, एक मेथड दूसरे क्लास में बनाया, तो ये हमारा रन टाइम हो गया। तो अब इसमें क्या है, जहां हमारे इसमें डिफरेंस खाली इतना था कि पैरामीटर इसमें डिफरेंट हो गए, यहाँ पे इंट जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंटीजर या डाटा टाइप का इंटीजर पास कर रहे हैं, वो डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं कि सब पे मेथड एक एक सेम जैसे बना दें, बट पॉलीमॉर्फिज्म से क्या है, जो मेथड होंगे सेम होंगे, बट क्या है कि डिफरेंट क्लासेस में बनेगी, एक क्लास यहाँ थी दूसरी क्लास यहाँ ऐसे बनेगी। तो रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म हमने डिटेल में समझाया हुआ है। तो मेथड ओवरलोडिंग इसमें होता है, ओवरराइडिंग इसमें होता है, आप समझ में आना चाहिए। बेसिकली हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब चलते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, तो अगर इनहेरिटेंस की बात करी जाए तो इसका कोर्स के अंदर आता है, जो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या है कि सिंपल क्लास बनती जो क्लास डेरिवेट फ्रॉम अनदर, यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप मान लीजिए पेरेंट्स है और पेरेंट्स की क्वालिटी चाइल्ड के अंदर आ गई, यानी एक क्लास से दूसरे, यानी कि इसको हम इनहेरिटेंस को हम बोल सकते हैं इज ए रिलेशनशिप, यानी कि जो आपके पापा की जो प्रॉपर्टियां होंगी, जो आपके तरीके होंगे बोलने का, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसके आपके चाइल्ड में भी आ जाएगी, कुछ आदतें मिलने लगेंगी। तो वही होता है हमारा इनहेरिटेंस। यानी एक क्लास में बनाई, उस क्लास में अगर हम प्रोग्राम में देखें तो क्लास जो बनाई, उस क्लास के हमने जो ड्राइव क्लास बनाई, जो अनदर ड्राइव क्लास समझिए, अनदर जो दूसरी क्लास बनाई, तो उस ड्राइव क्लास में हमने क्या किया, उस क्लास में हमने जो प्रॉपर्टी वहां लिखी थी उन क्लास की प्रॉपर्टी, यानी इसमें मान लीजिए एनिमल नाम से क्लास में, तो एनिमल क्या करता है, खाता है। तो एनिमल जब ईट करता है तो एनिमल की मेथड मैंने बना लिया ईट करता है, तो वो क्लास अब मैंने एनिमल एक डॉग का नाम से दूसरा ड्राइव क्लास है उसका डॉग नाम से बनाया, तो उसमें मैंने ईट करता है, तो हमने कहा दिया हाँ डॉग ईट करता है, लेकिन डॉग उसमें एक और प्रॉपर्टी जोड़ दी कि हाँ डॉग बार्क यानी भौंकता है, बार्क करता है, बार्क BAR केस बार्क्स करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप देखा कि वहां ईट की प्रॉपर्टी हमारी कौन हो रही है, इनहेरिट हो रही है, तो किसमें, डॉग क्लास के अंदर भी। तो यानी कि हम इनहेरिटेंस कांसेप्ट यूज करें, कैसे यूज करेंगे, हम इसका प्रोग्राम करके बताया हुआ, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि ड्राइव क्लास में अनदर क्लास में हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। यानी हम इसमें कीवर्ड का यूज करते हैं, कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, अगर आप जावा पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, अगर आप C# पढ़ रहे हैं तो कॉलन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। इस कीवर्ड का यूज करके क्या करते हैं, हम एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो आप चीज वही होती है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो प्रोग्राम आप कोई भी पढ़ रहे हैं उसमें खाली सिंटेक्स का चेंजेस होता है। तो आप बेसिक आप अपना कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज टू इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी। तो हमारा क्या होता है, कोड पर यूजेबिलिटी, यानी हमने एक बार डिफाइन कर दिया कि ईट करता है, आप जितने भी क्लासेस बना रहे हैं हमको बताने की जरूरत नहीं कि ईट करता है, क्योंकि अब तो हमारा क्या हो रहा है, कोड रीयूज हो रहा है, मतलब घट रहा है, हम उसको दोबारा यूज कर पा रहे हैं इसको, ठीक है, उसी क्लास में इनहेरिट करके एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके आल्सो यूज अचीव रन टाइम, ठीक है, ये रन टाइम में करता है। देन हमारे पास है व्हाट इज एन इंटरफेस। अब देखिए हमने वहां पे अब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया हुआ था, अब्स्ट्रैक्शन मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बताया हुआ था कि उसमें अब्स्ट्रैक्शन में दो होते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं अब्स्ट्रैक्ट करके, और दूसरा हमने बताया इंटरफेस करके भी हम इंटरफेस को करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस जो हमारा है वो इंटरफेस इज आल्सो नोन एज इंटरकंटेन मेथड, ओके, method but not their defined definition inside interface, only method declaration permitted। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि
ए यूनिक टाइप का क्लास इंटरफेस है जो बट क्या कहते हैं डिफरेंशियल इनसाइड इंटरफेस, यानी कि हम इसमें इंटरफेस हम डिफाइन करते हैं, मेथड को डिफाइन करते हैं कि हाँ हो, जैसे हमने एक मेथड बना लिया, उसको सिर्फ उसमें इंटरफेस के नाम से जो बनाएंगे मेथड बनाएंगे, उसमें हम क्लास यूनिक होगी, बस में एक ऐसी क्लास है जो यूनिक टाइप की होती है, जिसमें क्या कहते हैं इंटरफेस के नाम से बनाते हैं, इंटरफेस करके फिर अपने जो इंटरफेस यानी क्लास का नाम लिखते हैं, वैसे इंटरफेस फिर उसका नाम लिखेंगे, वो इंटरफेस का नाम लिखेंगे, देन उसका हमने क्या करेंगे एक डिफिनेशन दे देंगे कि उसको मेथड डिफाइन कर देंगे कि हाँ इसमें ये होने वाला है। पर जिसका इंटरफेस बनाया है उसको हम लोग इनहेरिट कराएंगे, अनदर क्लास में ड्राइव कराएंगे। तो अगर आप इंटरफेस से इंटरफेस में जा रहे हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होगा, और अगर आप इंटरफेस से क्लास में आ रहे हैं, यानी कि इंटरफेस एक अलग चीज होगी, क्लास अलग चीज होगी, तो अगर चेंज हो रहा है इंटरफेस और क्लास एक दूसरे को चेंज हो रहा है, ये इंटरफेस अगर इंटरफेस इंटरफेस सेम सेम में जा रहे हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड, यानी क्लास से क्लास में जा रहे हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होगा। अगर इंटरफेस से आप किस में जा रहे हैं, इंटरफेस से आप क्लास में जा रहे हैं तो चेंजेस आ रहा है, इंटरफेस एक मेथड उसमें डिफाइन करते हैं, यानी कि उसका बताते हैं कि होगा पर होता नहीं, बस हम बता दिया होता है इंटरफेस में कि हमने कह दिया कि हाँ एक मतलब है, तो हम मेथड डिफाइन, तो उसमें क्या है ना इंटरफेस में हमने डिफाइन कर दिया। तो अब हम जो अनदर ड्राइव क्लास बनाएंगे तो उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके हम क्या करेंगे इंटरफेस को अचीव कर सकते हैं, मतलब कि उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। but to that interface it use specify procedure for doing, इसको भी हमने रियल वन एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है, आप जावा पर देख सकते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद हाउ इज एन abstract क्लास डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस, यानी क्या है कैसा है abstract क्लास डिफरेंट फ्रॉम एक इंटरफेस, abstract क्लास डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस कैसे भाई, abstract क्लास डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस आपसे हमने बताया हुआ था। तो बोथ abstract क्लास इंटरफेस हमारे एब्स्ट्रक्शन में ही आते हैं, यानी क्लास में आते हैं, दैट जस्ट इंक्लूड डेकोरेशन, बस डेकोरेशन का ही फर्क है, यानी मेथड के अंदर डेकोरेशन करते हैं तो वो उसका फर्क है, नॉट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज abstract इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट इंटरफेस। यहाँ पे हम abstract क्लास में क्या करते थे, abstract क्लास बनाते थे, abstract करके उसके क्लास का नाम लिखते थे, क्लास देन क्लास का नाम लिखते थे। उसके बाद उसमें क्या था, उसके हमको वैल्यू भी abstract करनी पड़ती थी, यानी मेथड उसका abstract करना पड़ता है, यानी कि एक क्लास इज abstract, क्लास abstract नाम से बनेगी, दैट कैन हैव बोथ abstract एंड नॉन abstract मेथड, एंड abstract और नॉन abstract मेथड भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली abstract ही बनेंगे, नॉन abstract भी बना सकते हैं। एंड abstract क्लास कैन हैव फाइनल नॉन फाइनल स्टैटिक नॉन, abstract डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इंटरफेस, यानी कि abstract जो क्लास है वो सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इंटरफेस, यानी अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, सिंगल अगर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें उसके अंदर टाइप्स होते हैं, टाइप्स में सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल हमने टाइप्स में नहीं लिखा था, सिंगल मल्टीपल मल्टीलीबल हायरार्किकल हाइब्रिड, तो इस तरीके से इंटरफेस होते हैं। तो इसमें जो इंटरफेस होता है तो हम abstract से हम मल्टीपल इंटरफेस नहीं कर सकते, मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल क्यों नहीं कर सकते, तो हम उसको आसानी से इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू हम उसको मल्टीपल इंटरफेस को कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद करनी चाहिए कि यहाँ इंटरफेस में क्या है, कैन ओनली हैव abstract मेथड होना चाहिए, इंटरफेस हैज ओनली स्टैटिक फाइनल कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है, वहाँ पे क्या है abstract मेथड, इंटरफेस कैन ओनली हैव abstract मेथड, मेथड को abstract करती है, ठीक है। देन हम चलते हैं, हाउ मच मेमोरी डज ए क्लास कॉपी, यानी कितना ज्यादा मेमोरी डज, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी मोस्टली लोग फंस जाते हैं कि हमने बताया था कि क्या क्लास जो है वो कोई मेमोरी एलोकेट करती है, जैसे हमने पहले भी शायद कवर किया है कि हाँ क्लास डज नॉट मेमोरी, हमने पहले कवर किया था, याद है, क्लास डू नॉट यूज मेमोरी, यानी क्लास क्या थी, हमारी ब्लूप्रिंट थी, टेम्पलेट थी, तो वो मेमोरी को क्या करती थी, एलोकेट नहीं करती थी, टेक मेमोरी सर एज टेम्पलेट प्रॉमिस मोड ऑब्जेक्ट इन स्लाइड, वही मैंने कहा, ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्या हमें हमेशा नेसेसरी है कि जो है क्रिएट करना चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्लास बना रहे हैं तो क्या हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहिए, तो इसका आंसर है नो, क्यों, बिकॉज इफ द बेस क्लास इंक्लूड नॉन स्टैटिक, मतलब हमारी जो बेस क्लास है वो include a non-static method. It an object must be constructed, but no object need to be generated if the class includes static method. Instead, you can use क्लास नेम एंड डायरेक्टली कॉल द स्टैटिक मेथड, यानी हमें जरूरत नहीं है, हम बेस क्लास में हम नॉन स्टैटिक मेथड का यूज करके और करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और कोई जल्दी वो नहीं है, ठीक है। तो इसका तो इस तरीके से हमने आज जाना अपने होप्स के इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन, और आई होप मैं करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और क्योंकि ये हमने कहा कि इस कंसेप्ट को समझने के बाद भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये स्किल एक स्किल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी तो नहीं आएगा, तो आपके पास स्किल के लिए आप इसको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाएंगे कभी, तो आप हमारे और भी चैनल पे देखे बनाए हुए वीडियो उस पर विजिट कर सकते हैं, और जो हमने प्रोग्राम सब बनाए हुए उस पर फोकस कर सकते हैं, और जो हम नेक्स्ट फोकस करेंगे, अब तो अभी हमने थ्योरी पे कंसेप्ट किया फोकस किया था, देन हम प्रैक्टिकल पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आप समझते रहिए, और कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिकल भी करते रहिए, जितना आप करेंगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। और हमारी आने वाली वीडियो अगर आपको पसंद अच्छी लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमने आपको कैसे लगे, समझाया, समझ में आया कि नहीं, और जो भी दिक्कत है उसे समझाइए, ताकि हम उसको सही कर सकें, अपने अंदर जो जो भी गलतियां हैं उनको सुधार सकें, है ना। तो आप अगर चाहते हैं हमारी और चैनल विजिट कर सकते हैं, और भी कोर्सेज पड़े हुए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोडिंग इवेंट में हमारा जो कोचिंग है वो हमारा लखनऊ में, जो कि नियर स्पोर्ट कॉलेज
कुर्सी रोड गुलाबबाग लखनऊ में है। तो इसी वीडियो को मैं इन कर रहा हूँ। थैंक यू।